दोबारा से मैं एक दफा समझा रहा हूँ उसे। मैंने पिछले सवाल में जब सवाल शुरू किया था तो सीरीज के अंदर मुझे मखसूस एक टर्म मालूम करनी थी, जब भी मैंने an वाला फॉर्मूला लगाया था। और इस सवाल में इस पूरी सीरीज का मुझे क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो इसका फॉर्मूला अलग है, सम करना है। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस b। अच्छा भाई, a मैंने किसे कहा, a इज अ फर्स्ट टर्म, d इज अ डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का, सेकंड माइनस फर्स्ट का। और n इज अ नंबर ऑफ वैल्यू, यानी आपके पास इस सीरीज में जितने नंबर्स होंगे उन नंबर्स का जो आखिरी नंबर आएगा वो मेरे पास n कहलाएगा। लेकिन इसका 200 पता है क्यों कहलाया, क्योंकि इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम ये ले लो कि इसमें सिर्फ इवन नंबर रखने होते, जैसे 2, 4, 6 डॉट 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 200। अब कोई बताएगा इसका n क्या होगा? सर 200। अब इसका n 200 भाई, 198 198 भी नहीं होगा, 100 होगा। 100 क्यों होगा? एक नंबर का गैप आ रहा है, एक छोड़ के 2 लिया, 3 छोड़ के 4 लिया। तो इस तरह अगर मैंने 100 नंबर छोड़े तो 100 नंबर मैंने लिए, तो n क्या आएगा, 100 आएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन इस सीरीज के हिसाब से n क्या है, 200। अब फॉर्मूले में 200। ये s लिख दिया यहाँ पे, क्या आ गया, 200 इक्वल n की जगह पे 200 डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ a क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 माइनस 200 और d की जगह क्या आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, 2 1 जा 2, 200 से काटा तो क्या बच गया इधर, 1 बच गया। 2 1 जा 2 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बच गया 199। 200 में से -1 करूंगा तो 199 आ जाएगा, और 199 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर भी क्या आएगा, 199। 199। और इन दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया, 20। हसीब पूछो क्या हुआ भाई, हसीब क्या हुआ? अच्छा भाई, ये 199 में जब मैंने 2 प्लस किया तो क्या हो गया, 201। और 201 से जब मैं 100 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, कोई मल्टीप्लाई करके बताएगा? सर 100 को मल्टीप्लाई करवाना है 201 से। 100 को मल्टीप्लाई करवाना है। ये 100 देखो, 20,001 आ रहा है। सुनो मेरी बात, एक दफा दोबारा गौर से सुनो। ये जो फॉर्मूले का n था, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 200, क्योंकि n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 200। और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 200 कब आता है, 100 टाइम्स। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आंसर आएगा, 20,100। 20,100। 100। अच्छा, ये आंसर क्या आ गया, 20,100। ये मेरा आंसर आ गया। देखो ये सवाल तो बहुत सिंपल सा था, ये सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन इसका एक सवाल और करवा रहा हूं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल।
इसके बाद फिर 4 करवाऊंगा, लेकिन 4 में आधा काम करूंगा, आधा आप लोग करोगे। इसको बिठा दूं? Yes. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ तो जाओ। पहले 4 करवा लें। यार पहले 5 कर ले, इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। वही बात कह रहा है दोबारा से, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर। फ्रॉम 1 से लेके 1 to 500। कह रहा है 1 से लेके 500 तक के तमाम नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके 500 तक के तो तमाम नेचुरल नंबर यही है, लेकिन इसमें एक बात अब और कह रहा है, विच आर डिविजिबल बाय 3 से क्या हो रहा हूं डिवाइड। हमें 1 से लेके 500 तक के दरमियान में वो नंबर लेने जो 3 से क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो। डिवाइड। मैं सीरीज बनाता हूं। सीरीज का पहला नंबर क्या आएगा? 1 3 आएगा बेटा, क्योंकि 3 सॉरी 3 1 डिवाइड बाय 3 का आंसर आएगा। कहा है कि जो डिविजिबल बाय क्या हो 3, तो हमेशा 3 से क्या 3 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। फिर क्या होगा, 6 से 3 डिवाइड होगा, हो जाएगा। होगा। फिर 9 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। जाएगा। इस सवाल में पूछा जा रहा है 1 से लेके 500 के दरमियान में वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं 3 से। तो पहला नंबर 3 आएगा, दूसरा 9 6 6 और आगे भाग रहा है भाई। 9 Sorry. 9 12 9 12 12 अब ये मुझे बताओ, क्या 500 3 से डिवाइड होगा? नहीं, नहीं सर। 498 498 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। और इसका आंसर आएगा 166। तो मैं यहाँ पर रखूंगा 498। देखो मैंने सवाल रख लिया, सवाल मैंने रख दिया, और सवाल का फॉर्मूला भी मैं रख देता हूं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? n/2, और ये आ जाएगा 2a प्लस n-1, और ये आ गया। अब माइक खुला है। एक क्या है मेरे पास, एक क्या है यहाँ पे? ये मेरे पास क्या है, जल्दी बताओ। 3 सर 3 3 सर। ये मेरे पास 3 आ जाएगा, और d 3 डी भी 3 मेरे है। पास क्या आ जाएगा? 3 6 minus 2 is equal to ये 3. मेरे पास आया 3, d मेरे पास आ गया 3, 3 सही है। n मेरे पास क्या आएगा? अगर किसी ने 498 सॉरी 498 अगर किसी ने मुझे बता दिया, देखो 498 आ ही नहीं सकता। हर नंबर के दरमियान में हाँ, कितना 3 गैप है? हर नंबर के दरमियान में कितना गैप है? 2 नंबर का। हर नंबर के दरमियान 2 में नंबर का कितना सर। gap है? 2 नंबर्स। 2 नंबर का 4, 5 और 6। ये 498 n नहीं हो सकता, क्योंकि सब नंबरों के दरमियान में क्या है, गैप बहुत है। ये अगर मिसाल के तौर पे 498 तुम्हारी लास्ट वैल्यू तो हो सकती है, यानी लास्ट वैल्यू मुराद n हो सकता है ये तुम्हारा, लेकिन n मालूम करने के लिए तुम्हें ये जो सीरीज में टोटल नंबर है ना, उसको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन काउंट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, n मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? an is equals to a plus n minus 1 d अब देखो an मेरे पास क्या है? d an मेरे पास क्या है? a 3 है। लास्ट वैल्यू को मैं an कह सकता हूँ। 498 a मेरे पास क्या है? 3।
n मुझे मालूम नहीं है और d मेरे पास क्या है 3, ये 3 498 आ गया, 3 यहाँ से प्लस का 3n और यहाँ से माइनस का 3, ये 3 से 3 क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा Divide and Divide. इधर क्या आया 166 आएगा 166 तुम्हारे पास क्या आ गया 166 166 n ये n आ गया, 166 लिख दो इसकी जगह। अब मालूम क्या करना है वही है, तो ये तो तुम्हारे को बात sn का कोई मसला है, ये Sn की जगह आ जाएगा अब फॉर्मूले में पुट करना है। बिल्कुल 166 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2 और यहाँ आ गया 3 प्लस यहाँ भी आ गया 166 माइनस 1 और यहाँ आ गया 3, इसको डिवाइड किया 2 1 2 2 8 जा 16, ये आ गया 83, ये यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 165 को 3 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है 495 495 5 और 495 को 6 से प्लस करो क्या आ जाएगा 501 501 को 83 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 41583 4158 और 583 ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया सर। लेकिन देखो ये चीज समझने Answer. वाली है, तुम्हें आसान लगेगा, तुम 498 को n कह दोगे, लेकिन n तुम्हें एक्चुअल पता है क्या। अब तुम्हारे पास एक सीरीज लिखी हुई है 1 5 7 11 13 19, ये तुम्हारे पास इसके नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6, n तुम्हारा क्या होगा 166 n तुम्हारा क्या होना चाहिए इस सीरीज में 166 6 खाली, इसमें यार 6 होगा सर 6 होगा, लेकिन अगर तुम लास्ट वैल्यू को देखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है 19 इसी तरीके से तुम लोगों ने 498 को n कह दिया फौरन, जबकि ऐसा नहीं है। दरमियान की वैल्यू समझ आ रही है बात, जबकि ऐसा नहीं है। सर हाँ ये 495 कहाँ से आया 495 कहां से आया, देखो ये 166 में से 1 माइनस किया क्या बचा 165 165 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे नहीं नहीं बेटा प्लस कर दे इसे यार, क्या हो गया सर वो 80 पे कर भी देगा 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। लास्ट सवाल मैं करवा रहा हूं, लेकिन मैं सवाल करवाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, तुम लोग इसको कर लो खुद ही, सही है। कौन सा सर क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद वाला सर वो करवाएंगे आप मैं नहीं करवाऊंगा, अब मैं ये समझ नहीं आ रहा बेटा समझ आएगा, सब समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है तो जरा सब्र करो आपके पास क्या है, द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। ये एक बात कही है इसने, कोई कुछ बोल रहा है, कौन है सही है, 80 पे क्या है ले फिफ्थ टर्म ऑफ AP। फिफ्थ टर्म का मतलब है आपके पास जो सीरीज है AP की, AP का मतलब होता है ANB होता है, AP का मतलब क्या होता है ANB होता है। तो तुम्हारे पास जो फिफ्थ टर्म का मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये n है तुम्हारा। वही
एंड टेंट्रम। आपके पास टेंट्रम क्या? टेंट्रम इज 20। तुम्हें अगर याद हो, हमने एक सवाल इस तरह का पहला किया था जिसके हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी निकाला था। याद है कुछ? नहीं सर। अजीब बेटा तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बाकी सबकी बात कर रहा हूँ यार। ये सबसे पहले बोलेगा सर। किसी को याद है या नहीं? नहीं सर याद है, सर याद है। याददाश्त काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। हाँ, पेपर की डेट शीट एक में पता ही- चल गई है। उसको अटेंड आया है सर अभी। फाइंड द सम ऑफ, कौन सी टर्म मालूम करनी है? फर्स्ट 15 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हाँ भाई, ऐसा को सब पता है। अभी तुम्हें सम किसका करना है? 15 टर्म का। अगर तुम इसका फॉर्मूला गौर से देखो, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, और क्या आएगा? 2a प्लस n माइनस 1 और d। n-1 ये आखिरी बात जो कही वो कहा फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। तुम्हारे पास n क्या हो गया? तुम्हारे पास n क्या आया? Find the sum of 15 टर्म। 15 तुम्हारे n हमारे पास क्या 0। आया? 15। लेकिन ही है। ना तो तुम्हारे पास a है और ना ही तुम्हारे पास d है। ना 20। ना d है। तो ये जो पहले सवाल दिए हुए ना, तुम इसकी मदद से a और d निकालोगे। तुम्हारे पास पहली वाली जो कंडीशन है, इसमें तुम्हें कहा गया कि an तुम्हारे पास क्या है? 0, और इसका n तुम्हारे पास क्या है? 5। ठीक है भाई। और ये दूसरी कंडीशन तुम्हें कहा गया कि तुम्हारे पास इसका an कितना है? 20, और इसका n कितना है? 10। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, और ये क्या आ गया? d। n तुम्हारा क्या आ जाएगा? 0। a तुम्हारा मालूम नहीं, प्लस ऐसे रख दिया। n कितना आएगा? 5 - 1 5 5 - 1, और ये क्या आ गया? d। तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d इक्वेशन 1 कह दिया। 4d। यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लगाओगे, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ पर n क्या आ गया? 20। a ऐसे ही रहा, n की जगह क्या आ जाएगा? 10 माइनस 10 - 1 यहाँ पर क्या बच गया? 9d। इसको इक्वेशन क्या कह दिया? d 2 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करवा दोगे? सब्ट्रैक्ट। subtract अरे डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड नहीं होगा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करवाओगे? सब्ट्रैक्ट क्यों करवाओगे? क्योंकि दोनों इक्वेशन में प्लस की वैल्यूज है। दोनों इक्वेशन में प्लस की वैल्यूज सेकंड वाली को सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ये मैंने लिख दिया 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d, और यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है इसके सबके साइन क्या कर दो? चेंज। 20 में से 0 जाएगा, 20 आ जाएगा। a से a क्या हो जाएगा? एक कट जाएगा, कैंसिल हो गया। नेगेटिव का। 9d में से 4 निकाले तो क्या बचा? प्लस 5d और 5 को इधर लाके क्या करवा दिया? डिवाइड
डी क्या आ 5 1 गया? 5, 5 4 20. डी क्या आया? 4. 4। इस डी को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1. 1. जीरो ऐसे आ गया इज इक्वल्स टू ए आ गया प्लस 4 और डी की जगह क्या आ गया? 4 4 का क्या हो गया? 16. 4 16 या प्लस का इधर आकर क्या हो 16। जाएगा? माइनस का. -16. ए भी आ गया डी भी आ गया। सही है। A is equals to -16. अब देखो तुम्हारे पास सम, तुम्हें सम मालूम करना है। ये वाला काम तुम खुद करोगे। तुम्हारे पास n की जगह क्या लिखोगे? 15। e की जगह पे क्या लिखोगे? 4 और a की जगह पे क्या आ जाएगा? 16। 16 सबको सम माइनस का 16. इन सबको सम वाले फॉर्मूले में पुट करना तो तुम्हारे पास सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म आ जाएगी। सही है। सही है. सर देखो इस तरह होगा ये करके एस एन इज इक्वल्स टू ए सॉरी एन अपॉन 2 और ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 और ये क्या आ गया d। अरे पीछे करिएगा। पीछे कहाँ से? सही लिखा है मैंने। ये क्या हुआ? आगे फॉर्मूला लिखा है। सर एक मिनट। ये कौन कौन से बच्चे जिन्होंने है रेज किया हुआ हैंड? सर मैं हूँ सुफियान। क्या हुआ? क्या पूछना है? सर ये दोबारा समझा दे एक दफा। देखो ये सवाल पिछले सवाल से रिलेट कर रहा है। ये वाली टर्म थी ना, ये वाली, फॉर्मूला तो अगर कोई मसला है, एन 0 था, एन 5 था, और यहाँ पर ये जो ये वाली वैल्यू थी इसके अंदर एन 20 था और एन 10 था। ये फॉर्मूला, यार ये फॉर्मूला अगर याद होगा, ये वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्या मसला है? ये दो वैल्यूज में मैंने पुट कर दी। सही है। इसमें कहाँ मसला आ रहा है मुझे वो बताओ। यस इधर 20 इज इक्वल्स टू a ये राइट प्लस हैंड आर वाले डी। पे आपने जो लिखा है पूरा। ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ना, ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ, ये मेरे पास बुक कौन सी है? 113 113 में 113 में चैप्टर 2.3। 3 सही है भाई। सर मिटा दें। ठीक है सर। किसी को बात समझ नहीं आई तो मुझे बता दे अभी भी। सर बात सुने, सबकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए फिर से समझा दें आप एकदम। ये पागल है। यार पागल हो। क्या बोल रहे हो तुम? इस सवाल को नहीं दोबारा यार, समझा दूं? जवाब भी नहीं दे रहा है कोई, तो मैंने नहीं, बोला शुरू से समझा दो। नहीं, मेरी बात सुनो इधर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये समझ आ गया? यस सर आ sir. गया। इक्वेशन ये सही है, आ गया। इक्वेशन 2 को मसला इधर हो रहा है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करवाना है? सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करवानी है। क्यों करवाई? ताकि मेरे पास इन दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल क्या हो जाए? खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। तो देखो मैंने ए, मेरे पास यहाँ पर ए क्या हो गया? कट गया। सिर्फ क्या बचा? डी। और यहां से डी का जो आंसर आया उसको मैंने इक्वेशन 1 में इसलिए पुट किया ताकि यहां से मेरे पास क्या आ जाए? एक ही वैल्यू। सही है। और इक्वेशन 2 में पुट क्यों नहीं किया? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में पुट कर यही लो, आंसर आएगा। इक्वेशन 2 में पुट सही करोगे यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है इस चीज का। तुम इक्वेशन 2 में भी कर सकती हो। सही है। अच्छा अब क्या करो इसके बाद?
इसके बाद सवाल का ये जो सम है ना, सम वाला Sn इज इक्वल्स टू ए, सॉरी n अपॉन 2, n upon 2 और ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर क्या? n minus 1 d डी d अब a मेरे पास क्या है, माइनस का 16, b मेरे पास क्या है 4, और n मेरे पास क्या है 15। ये सारी वैल्यूज में पुट करके सॉल्व कर लेना है। ये तो हो जाएगा या नहीं? जाओ जाओ। सर ये हो जाएगा। a की जगह क्या आ गया, माइनस का 25 मिनट। 16 n की जगह क्या आ गया 4 माइनस 1, और d की जगह क्या आ गया 4, सर n की जगह 15 आएगा ना सर? n की सर जगह n की जगह 15 आएगा। n की जगह 15 आएगा। ये 15/2 ऐसे लिखूंगा, ये कैंसिल डिवाइड नहीं हो रहा। जब मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 32। और यहाँ पर आ 32, जाएगा 14। 14 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 56। 33 आएगा सर आंसर। 56 आ जाएगा। 56 में से माइनस 32 करोगे तो क्या आएगा, 24 24। ठीक है 24 आ जाएगा। ये आ गया 24, और ये 24 इससे कट रहा है, 2 1 4, 2 और 12 करोगे 24। तो आंसर क्या आएगा, कि तुम्हारा आंसर आ गया 180 180। आंसर है। 180 आंसर आ गया। सही है भाई, ये एक्सरसाइज यहाँ पर जी। हो गई खत्म। इसके बाद क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। मैट्रिसेस वाला करवा दो। कौन सा? सर 1 मिनट रुक जाए। पेपर की तैयारी कैसे करें ये तो बता दें। क्या 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 दोबारा? पेपर की बहुत तैयारी अच्छा कैसे वाला है करें? पेपर की तैयारी तो करवाने के लिए मैंने क्लास ले रहा हूँ। सर डर लग रहा सर है, पहला बाकी पेपर सब्जेक्ट्स की है। कि डर किसको लग रहा है, नाम बताना डर वाली को। होना है ना कौन एक है? बार। शाबाश। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैं तुम्हें जी सर। अभी जो सवाल करवाने के कह रहा हूँ ना, जो कहने करने का कह रहा हूँ, अगर कोई इसके अलावा सवाल है अभी बताओ, वरना हम जी। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो सवाल मैं करवा रहा हूँ बस उन्हीं को करते हुए प्रैक्टिस कर लो, सवालात तुम्हारे हो जाएंगे। उन्हीं के दरमियान में से मैं एमसीक्यू समझाता रहूंगा साइड पे। ओके सर। ये कर लें अगर सब एग्री हैं तो। ठीक है, अगर कहते हो तो चैप्टर 1 से बस यही पढ़ लें फिर सर जो आप करवाएंगे। हाँ, जो मैं पढ़ा कराऊंगा वही कर लो, बहुत है। बस सही है। सर आप समझ नहीं रहे, हम इतने पागल हुए, मैंने जब से डेट शीट आई है ऐसे जा रहे हैं पागलों की तरह। यार टेंशन में। हमारी क्या बात है भाई। टेंशन ले लो, चीटिंग वीटिंग हाँ, होगी, सर। सब कुछ होगा, सब एंजॉय करोगे तुम लोग। सर चीटिंग हो सर जाएगी। अपनी सर मेहनत से बोलो करते भाई, हैं ये पेपर, सर रिकॉर्ड हो रहा है यार। मेहनत वाला जल्दी कॉल है बोलो। ये। सर ये मेहनत से करते हैं पेपर, चीटिंग मीटिंग नहीं। हाँ यार, चीटिंग कैसी वीटिंग बातें कर रहे हैं ये। सर चीटिंग करने का फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, और सर मेहनत बोल से कौन होगा रहा है? सारे के मैसेज सारे। करेगा ये। हाँ सर, सब वो भी मेहनत ही होती है। सर 500 रुपए में पूरा किसने पेपर क्या डाल मेहनत देना होती आज है? सुनो, मैं ये क्लोज करके दोबारा क्यों? आ रहा हूँ। अच्छा, फिर हाँ उसकी सर, आ जाए, फिर बात रिकॉर्डिंग करते हैं। नहीं करेंगे भाई। कोई चीटिंग नहीं करना यार, अच्छे बच्चे बनो। हाँ कोई चीटिंग नहीं, अच्छे बच्चे बनो, हाथ से